क्रिकेट में आया नया नियम, सूर्य कुमार यादव के ऐतिहासिक कैच भी माना जाएगा अवैध। 17 जून से बदल जाएगी क्रिकेट की तस्वीर, वनडे में ये दो नए नियम मचा देंगे तहलका। डिटेल में समझे क्या है आईसीसी का नया रूल जिससे बदल जाएगी पूरे क्रिकेट की तस्वीर। क्रिकेट का खेल समय के साथ खुद में बदलाव करता रहा है। फील्डिंग, बल्लेबाजी और गेंदबाजी के नियम भी बदले जाते रहे। अब खबर है कि क्रिकेट में कैच पकड़ने के नियमों में एक बदलाव संभव है। टी20 क्रिकेट में आगमन के बाद कई खिलाड़ी बाउंड्री के अंदर से गेंद को उछालने के बाद कैच लपक रहे हैं। दरअसल बिग बैश लीग 2023 में माइकल नेसर ने एक ऐसा कैच लपका जो लंबे समय तक चर्चा में बना रहा। वहीं 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सूर्य कुमार यादव ने जैसा कैच लपका, वैसे कैचों को भी इन नियमों के बदलाव के कारण माना जा रहा है। क्रिकेट नियमों का संरक्षण मार्लियोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी द्वारा बनाया गया नया नियम 17 जून 2025 से लागू कर दिया जाएगा। वहीं एमसीसी की नियमावली में ये रूल अक्टूबर 2026 में शामिल हो जाएगा। 2023 बिग बैश लीग में माइकल नेसर के कैच को याद करें तो उन्होंने पहले मैदान के भीतर रहते हुए गेंद को हवा में उछाला, उसके बाद उन्होंने बाउंड्री के पार हवा में उछलकर गेंद को मैदान के अंदर ढकेला। इस तरह उन्होंने दोबारा बाउंड्री के भीतर आकर कैच को अंजाम दिया। ये नया नियम इसी तरह के कैचों पर हो रहे विवादों को कम करने के लिए है। क्या है पुराना नियम? पुराना नियम कहता है कि अगर कोई फील्डर बाउंड्री के बाहर चला जाता है तो वो हवा में रहते हुए गेंद को कई बार टच कर सकता है। बिग बैश लीग में माइकल नेसर ने कुछ ऐसा ही किया था। अब क्या कहता है नया नियम? नया नियम कहता है कि कोई फील्डर बाउंड्री के बाहर हवा में उछलते हुए गेंद को सिर्फ एक बार ही टच कर सकता है। अगर कोई फील्डर हवा में रहते हुए गेंद को बाउंड्री के अंदर ढकेलता है तो वो बाउंड्री के भीतर आकर कैच लेता है, तभी उसे लीगल माना जाएगा। 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में डेविड मिलर ने हवाई शॉट लगाया था, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री के भीतर भागते हुए गेंद को हवा में उछाला। वो बैलेंस बिगड़ने के कारण बाउंड्री के पार चले गए, लेकिन गेंद को पहले ही हवा में उछाल चुके थे। सूर्य ने उसके बाद बाउंड्री के भीतर आकर कैच को पूरा किया। नए नियम के अनुसार सूर्य के कैच को लीगल माना गया, लेकिन माइकल नेसर जैसे कैच को अब अवैध माना जाएगा। अब दूसरा नियम जान लीजिए। एक दिवसीय मैच में 34 ओवर तक इस्तेमाल होंगी दो गेंदें। पिछले कुछ वर्षों में वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजों का दबदबा रहा। दोनों छोर पर दो नई गेंदें होने से गेंदबाजों के लिए रिवर्स स्विंग हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो गया। अब आईसीसी ने वनडे मैचों में दो गेंदों के इस्तेमाल के नियम में बदलाव किया है। पहले वनडे क्रिकेट में 50 ओवर तक दो गेंदों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें दोनों गेंदों से 25-25 ओवर डाले जाते थे। अब बदले हुए नियम के अनुसार 34वें ओवर तक दो नई गेंदों का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद गेंदबाजी करने वाली टीम एक गेंद चुनकर बाकी 16 ओवर पूरे कर सकती है। ये नियम अंत के ओवर में गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग हासिल करने में मदद करेगा। अब जानिए तीसरा नियम क्या कहता है। कंक्शन सब्स्टिट्यूट नियम होगा मजेदार। आईसीसी ने कंक्शन सब्स्टिट्यूट के नियमों में बदलाव करने का भी निर्णय लिया है। अब टीमों को मैच शुरू होने से पहले कंक्शन रिप्लेसमेंट के लिए अपने 11 खिलाड़ियों के अलावा 5 खिलाड़ियों के नाम भी मैच रेफरी को देने होंगे। इसमें एक विकेट कीपर, एक स्पिनर, एक ऑलराउंडर, एक बल्लेबाज और एक तेज गेंदबाज शामिल होंगे। इसका मतलब ये है कि अब 11 की जगह 16 खिलाड़ियों की टीम में एंट्री होगी। ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी मैच के दौरान चोटिल होकर बाहर जाता है तो उसके जैसा ही दूसरा खिलाड़ी शामिल होगा। कब लागू होंगे ये नियम? आईसीसी टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट के नियमों में बदलाव करने जा रही है। ऐसे में अब इन नियमों के बदलाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 17 जून से टेस्ट क्रिकेट में और 2 जुलाई से वनडे क्रिकेट में नियम बदल जाएंगे। 10 जुलाई से टी20 क्रिकेट में भी नियम बदल दिए जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में नियम 17 जून से श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज से लागू हो जाएंगे। इसके बाद 2 जुलाई से वनडे क्रिकेट के नए नियम इन दोनों देशों के बीच होने वाली वनडे सीरीज से ही लागू हो जाएंगे। टी20 क्रिकेट में ये नियम इन दोनों टीमों के बीच 10 जुलाई से शुरू होने वाली टी20 सीरीज से लागू कर दिए जाएंगे। तो आपका आईसीसी के इन 3 नियमों पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर करें और जुड़े रहें हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।